मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का अचूर क्लासेस करनासिया में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पार्क, है ना, जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं ना। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको अच्छे से कवर कीजिए और पढ़िए, है ना, क्योंकि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ब्लू पेंसिल ले लेते, क्योंकि हम बात करेंगे केंद्रीय खाद्य पार्क की, या इंग्लिश में इनको कह सकते हैं सेंट्रल फूड पार्क। तो ऐसे सेंट्रल फूड पार्क या केंद्रीय खाद्य पार्क मध्य प्रदेश में मात्र 6 स्थान पर है। कितने? 6 स्थान है, और अभी प्रस्तावित हैं, आगे बनने वाले हैं। लेकिन अभी हम 6 के बारे में पढ़ेंगे, तो हम यहाँ लिख सकेंगे केंद्रीय खाद्य पार्क, या इसको हम और भाषा में लिख सकते हैं फूड पार्क। फूड पार्क, तो ये ऐसे कितने हैं? हमारे एमपी में 6 स्थानों पर। कितने स्थानों पर है? 6 स्थानों पर। हम उनकी चर्चा करेंगे। 6 स्थानों पर है, तो उनको मैं ब्लू पेन से ही शो करूंगा, जो भी 6 स्थान है, तो याद रखना है। पहले नंबर पर है आपका मंदसौर जिला। जिले से पूछा जाता है मंदसौर, और मंदसौर में वो स्थान भी पूछा जाता है कि ये कहाँ पर है। तो मंदसौर में पहले नंबर पर है जगाखेड़ी। क्या है? बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, जगाखेड़ी। दूसरे स्थान पर हम बात करेंगे खरगोन की। दूसरे स्थान पर है खरगोन। खरगोन में है दूसरे स्थान पर नीमरानी। नीमरानी नामक स्थान पर है नीमरानी। तीसरे स्थान पर है आपका होशंगाबाद। तीसरे स्थान पर है होशंगाबाद। होशंगाबाद तीसरे स्थान पर होशंगाबाद, लेकिन यहाँ पर 2 स्थानों पर फूड पार्क है, तो उन 2 स्थानों का नाम याद रखना है। एक तो है बाबई, और बाबई का नाम भी चेंज कर दिया है ना, 2008 से कर दिया है। क्या है? माखन नगर कर दिया, क्योंकि जन्म स्थल ही है माखनलाल चतुर्वेदी की। और एक है पिपरिया। पिपरिया, तो 2 स्थान पर है फूड पार्क। तीसरे स्थान पर है हमारा छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा में है बोरेगांव। कौन सा है? बोरेगांव फूड पार्क है। ठीक है। फिर अगला चौथे नंबर पर आता है आपका मंडला। चौथे नंबर पर है मंडला, और मंडला में है मनेरी। क्या है? मंडला में, सॉरी, चौथे नंबर पर ये रहेगा, और 5वें नंबर पर ये रहेगा आपका। ठीक है, तो मनेरी बचा गया। छठा नंबर, तो छठे नंबर पर है आपका भिंड। छठे नंबर पर है आपका भिंड, और ये है छठे। भिंड में है आपका मालनपुर। क्या है? मालनपुर, या मालनपुर के अंदर ही है घिरोंगी। क्या है? घिरोंगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण केंद्रीय खाद्य पार्क है या फूड पार्क है, जो 6 स्थानों पर है और काफी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे अन्य पार्क की। ये तो हमारे केंद्रीय खाद्य पार्क है जो 6 स्थान पर थे। अब हम बात करेंगे अन्य पार्कों की, जो स्थानों पर है अभी, है ना, और कुछ प्रस्ताव भी है। तो हम बात करेंगे इंदौर की। किसकी? इंदौर। इंदौर में हम बात करेंगे, तो ब्लू पेन से लिखूंगा आप, ये तो ब्लैक हो गया, लेकिन ब्लू। इंदौर में पहला है जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क। जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क। ठीक है। दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी पार्क। बायो टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी पार्क। क्या है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क। तीसरा है जैव प्रौद्योगिकी पार्क।
जैव प्रौद्योगिकी पार्क, ठीक है। और जो जैव प्रौद्योगिकी पार्क हैं ये हैं इंदौर के देपालपुर में। कहाँ पर है? देपालपुर में। एक देपालपुर नामक स्थान है, देपालपुर नामक स्थान है, वहां पर जैव प्रौद्योगिकी पार्क है। और भी है इंदौर में। इंदौर में एक डेटा सेंटर पार्क, डेटा सेंटर पार्क, या इसको क्लस्टर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? क्लस्टर पार्क भी कहा जाता है। तो ये है देश का पहला, है ना, जो इंदौर में स्थापित किया गया है। क्या है ये? एक, पहली बात ये देश का पहला है। दूसरी बात ये विश्व का चौथा है, विश्व का चौथा जो स्थापित किया गया है। डेटा सेंटर पार्क या क्लस्टर पार्क भी कहा जाता है, जो इंदौर में है। तो देश का प्रथम है या पहला है और विश्व का चौथा है। इंदौर में एक और है, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ ए से करके इधर, ठीक है। देश का दूसरा जो मैं लिखवा रहा हूँ ये है ना, देश का दूसरा महिला पार्क, महिला पार्क, इसको पिंक सिटी की सौगात मिलने वाली है। ये प्रस्तावित में आता है ना, तो ये प्रस्तावित है या कुछ काम चल रहा है इस पर। तो केवल ये महिलाओं के लिए टैक्सियां चलाएंगी और महिलाओं के केवल महिलाएं बैठेंगी और महिलाएं ड्राइवरिंग करेंगी, पुरुषों का कोई काम नहीं है। और इसका जो संचालन है वो वहां पर महिलाएं करेंगी, है ना, उनके हैंड ओवर रहेगा ये। तो देश का दूसरा महिला पार्क बनेगा, जो एक दिल्ली में भी है ना। तो ये इंदौर में इतनी चीजें हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो देपालपुर में है, डेटा सेंटर पार्क जो क्लस्टर पार्क के नाम से फेमस है, जिसमें जैसे बकरियां वगैरह ये जो भी है इनका रखते हैं अवशेष वगैरह, है ना। तो ये देश का पहला है और विश्व का चौथा है। फिर देश का दूसरा महिला पार्क भी इंदौर में ही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंदौर से इतनी चीजें पार्क स्थापित है, तो ये याद रखना है, इंदौर से काफी महत्वपूर्ण है। अब दूसरी हम बात करेंगे देवास की। देवास की बात अगर हम करेंगे तो देखेंगे देवास में क्या है। देवास में प्रदेश का एकमात्र, क्या है? देवास में प्रदेश का एकमात्र निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क। तो आपको रखना कि देवास में प्रदेश का एकमात्र निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क काफी इंपोर्टेंट है और पूछा भी गया एग्जाम में। तो ये देवास में है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे राजगढ़ की। यहाँ पर आपका क्या है? राजगढ़। और राजगढ़ में एक स्थल है गणेशपुर, वहां पर है। तो ये देश का पहला, क्या है ये? राजगढ़ के गणेशपुर में नामक स्थल है, वहां पर है देश का पहला सौर ऊर्जा पार्क। क्या है? देश का पहला सौर ऊर्जा पार्क। और कहां पर है वो लिख लो, गणेशपुर में। कहां पर है? देश का पहला सौर ऊर्जा पार्क गणेशपुर में। कहां पर? राजगढ़ के गणेशपुर में देश का पहला सौर ऊर्जा पार्क है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं भोपाल की। जो छूटेगा तो हम बाद में देख लेंगे और भी कर लेंगे लास्ट में। भोपाल की बात करेंगे, भोपाल की। तो भोपाल में है, यहाँ पर लाइन खींचूंगा, यहाँ पर करेंगे शो इसको। भोपाल का यहाँ पर है ना ये। तो भोपाल में है प्रदेश का एकमात्र, या प्रदेश का पहला कह सकते हैं,
प्रदेश का पहला, भोपाल में प्रदेश का पहला आईटी पार्क, कौन सा पार्क है? आईटी पार्क स्थापित किया गया है। पूछा जाता है बहुत बार कि प्रदेश का पहला आईटी पार्क कौन से जिले में स्थापित किया गया है, तो भोपाल में किया गया है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। फिर प्रदेश का पहला आईटी पार्क, आईटी पार्क से मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये तो भोपाल से संबंधित है। फिर हम बात करेंगे रायसेन की। ये हमारा यहाँ पर रायसेन है। तो रायसेन में एक तमोट नामक स्थल है। कहाँ पर क्या है? रायसेन में तमोट नामक स्थल है। तो रायसेन में जो तमोट नामक स्थल है, तो मैं इसका रेशो यहाँ पर लिख देता हूँ या यहाँ पर छोड़ देते हैं। इसका हम यहाँ पर ले लेते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर ले लेते हैं। तो रायसेन में तमोट नामक स्थल है, वहां पर प्लास्टिक पार्क है। क्या है? प्लास्टिक पार्क। तो पूछा जाता है कि प्लास्टिक पार्क कौन से जिले में अवस्थित है, तो जिला पूछे तो रायसेन, या अंदर और डीप में क्वेश्चन जाएगा तो तमोट। ठीक है। फिर हम बात करेंगे छिंदवाड़ा में। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। छिंदवाड़ा में मसाला पार्क है, मसाला पार्क, छिंदवाड़ा में मसाला पार्क है। फिर आपका यहाँ पर दमोह आ जाता है। क्या है? दमोह, दमोह क्या है? दमोह, और दमोह में एक स्थल है संग्रामपुर। क्या है? संग्रामपुर। दमोह में एक स्थल है संग्रामपुर, और संग्रामपुर में है आपका कह सकते हैं देश का पहला, क्या कह सकते हैं? देश का पहला पुरातात्विक, देश का पहला पुरातात्विक पार्क, देश का पहला पुरातात्विक पार्क। दमोह के संग्रामपुर में देश का पहला पुरातात्विक पार्क अवस्थित है। अब हम आगे एक और हमारा जिला बचा है रीवा। रीवा, तो रीवा में हम बात करेंगे, रीवा में है इको टूरिज्म पार्क। क्या है? इको टूरिज्म पार्क, और टूरिज्म को हम पर्यटन कह सकते हैं, तो इको पर्यटन पार्क अवस्थित है रीवा में। और एक है जैव ऊर्जा पार्क। क्या है? जैव ऊर्जा पार्क। तो ये दो रीवा में अवस्थित है। एक इको टूरिज्म पार्क, जिसको इको पर्यटन पार्क भी कहते हैं, एग्जाम में आ जाएगी। इको पर्यटन पार्क कहाँ है? तो रीवा में है। जैव ऊर्जा पार्क भी आपका रीवा में है। ठीक है, तो देख लेते हैं कितने हुए हमारे। 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो ये 14 हमारे पार्क हैं, जिसमें से 14 के अंतर्गत ये 6 भी आ चुके हैं ना। यूँ 13 है, लेकिन इनको मिला दें तो 19 हो जाएंगे, है ना। तो हम केंद्रीय खाद्य पार्कों को भी जोड़ लेते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है पार्क के, मध्य प्रदेश के प्रमुख पार्क जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर हमें याद है तो हम वाकई कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम निकाल सकते हैं और निकालेंगे, और आपको करना है तैयारी। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को बताएं, ताकि आगामी एग्जाम में सफलता मिलेगी। एग्जाम तो आना है ना, कैसे भी करके आना है। तो हमारी तैयारी हमें कंप्लीट रखना है, पूर्ण रखना है। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। मंदसौर में पूछा जाता है कि भाई फूड पार्क कहाँ पर है, या जगह खेड़ी फूड पार्क कौन से जिले में अवस्थित है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। या आपसे पूछा जाए कि बोरेगांव जो फूड पार्क है वो कौन से जिले में, या मसाला पार्क कौन से जिले में अवस्थित है ना। या आपसे पूछा है कि देश का पहला पुरातात्विक पार्क कहाँ पर है, या तो दमोह आएगा, या फिर बहुत डीप में क्वेश्चन जाएगा तो संग्रामपुर आ जाएगा। या फिर आपसे पूछे कि रायसेन के तमोट में क्या अवस्थित है, प्लास्टिक पार्क, या फिर प्लास्टिक पार्क कौन से जिले में अवस्थित है, तो रायसेन के तमोट में है। या फिर रायसेन जिला आएगा या फिर तमोट आएगा, दोनों में से कोई सा भी आएगा। ठीक है,
और देवास का काफी महत्वपूर्ण है कि प्रदेश का एकमात्र निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क है, क्योंकि हमने केवल पार्क पर ही चर्चा की है। ठीक है, तो पढ़िए और अपने मित्रों को भी बताइए। धन्यवाद।